जान चली गई है। 30,000 के करीब लगभग यहां पर भीड़ एकत्रित हुई थी। आपको बता दें कि एक्टर विजय, सुपरस्टार एक्टर जो तमिलनाडु के हैं, वो एक पॉलिटिशियन बने हैं और उनकी एक पार्टी है टीवी के, उसी की रैली कर रहे थे और उस रैली में भीड़ बेकाबू हो गई और बेकाबू हालात की वजह से वहां पर भगदड़ मच गई, जिस वजह से कई लोगों की जान चली गई, कुछ लोगों की जान दम घुटने से गई, कुछ लोग कुचल दिए गए। और ये इतनी बड़ी खबर हम आपको इस समय बता रहे हैं, इस समय की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में बड़ा हादसा हो गया है। 30 लोगों की जान चली गई है और 31 लोग घायल हो गए। हम आपको बता दें कि 30 से ज्यादा लोग इस रैली में घायल हो गए हैं और 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इस रैली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि तमिलनाडु के जो सुपरस्टार टीवी के पार्टी के नेता एक्टर विजय है, वो तमिलनाडु की राजनीति में उतरे हैं और उनकी पार्टी की ये पॉलिटिकल रैली हो रही थी। आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तमिलनाडु की राजनीति में खासा एक्टिव हो रहे हैं। उनकी रैलियों में लगातार भीड़ आती रहती है और बड़ी संख्या में लोग आते हैं। मैनेजमेंट होता है, लेकिन इस बार मैनेजमेंट में चूक हो गई है। एक्टर विजय की रैली में एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि एक्टर विजय की रैली में इस समय बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे के गवाह है तमिलनाडु के वो लोग जो इस रैली में गए थे। और इस रैली में ये हादसा, इस समय की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रैली में जो ये हादसा हुआ है, तमिलनाडु के सुपरस्टार है एक्टर विजय। तमिलनाडु के सुपरस्टार है एक्टर विजय और हाल ही में उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर स्टार्ट किया है टीवी के एक पार्टी बनाकर। और इस पार्टी की करूर, तमिलनाडु में एक जगह करूर में रैली हो रही थी और वहां पर तमिलनाडु में करूर में रैली के दौरान इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि भीड़ बेकाबू हो गई और दम घुटने की वजह से लोगों की जान चली गई और कुछ लोग कुचल गए। हम आपको समय की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, भगदड़ मचने की वजह से 31 लोगों की जान चली गई है। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि इस हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि सुपरस्टार विजय की रैली में हजारों लोग, 30,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे और 31 लोगों के मारे जाने की खबर इस रैली से आ रही है। और इस समय वहां पर जो एम्बुलेंस है वो पहुंच गई है और जो सुविधाएं हैं और जो यहां पर स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के सुपरस्टार एक्टर विजय की रैली में बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे पर और अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे विशेष संवाददाता रानू मिश्रा। जी रानू, बताइए तमिलनाडु से इस समय की बड़ी खबर। बिल्कुल, देखिए नीतीश, ये बहुत बड़ी खबर है तमिलनाडु से, दुखद खबर है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो अभिनेता से नेता बने हैं विजय, उनकी पार्टी की रैली हो रही थी और नेता जो बने हैं विजय वो रैली को संबोधित कर रहे थे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा इस रैली में पहुंच गई है जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो गया। और अब हमें जानकारी मिल रही है कि करीब 31 लोगों की इस हादसे में जो है मौत हो गई है, जिनमें बच्ची भी शामिल है। और तमिलनाडु के ये करूर लोकेशन बताई जा रही है जहां पर टीवी की जो पार्टी है एक्टर विजय की, उनकी रैली में ये भगदड़ मची है। और जो तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री हैं एम.ए. सुब्रमण्यन, उन्होंने ये जानकारी दी है कि 31 लोगों की जान चली गई है और 30 से ज्यादा लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। तो देखिए करूर, जहां पर जो पार्टी है अभिनेता से नेता बने विजय की, तमिलगा वेट्री कजगम यानी टीवी के, उन्हीं की रैली हो रही थी। और इसी जब विजय भाषण दे रहे थे मंच से, तभी जो है वहां पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। और उसके बाद जब स्थिति को कंट्रोल करने की बात बनी तब पुलिस ने वहां पर बताया जा रहा है कि लाठीचार्ज कर दी, जिसके बाद स्थिति और ज्यादा भयावह हो गई और दम घुटने से जो है ज्यादातर लोगों की जान चली गई। फिलहाल 31 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है, 30 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भी ट्वीट आ गया है, उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया है। राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि घटना दिल दहलाने वाली है। तो देखिए घायल जो हुए हैं नीतीश, उनको अस्पताल पहुंचाने में स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं, जुटे हुए हैं। और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को उसी करूर की दिखा रहे हैं जहां पर अब से थोड़ी देर पहले जो है एक्टर विजय की रैली हो रही थी, लेकिन जब भगदड़ मच गई तो नेता से अभिनेता बने विजय रैली बीच में ही छोड़कर मौके से चले गए। जी
जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि इस तरह की खबरें पिछले कुछ समय से लगातार आ रही है, फिर भी उसके बाद भी कोई सुध नहीं ली जाती है। जब बड़े स्टार्स होते हैं, चाहे हाल ही में पुष्पा के ट्रेलर के दौरान पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन की जब वो थिएटर में गए थे वहां पर भी स्टैम्पेड हो गई थी, बिल्कुल भीड़ का ध्यान नहीं रखा गया था। ऐसे ही यहां पर रैली में स्टैम्पेड हो गई है और बहुत से ऐसे स्थानों पर स्टैम्पेड आती है। क्या स्टार्स को अपनी लोकप्रियता का अंदाजा नहीं होता है? जो इस तरह के कदम उठाते हैं वो उनको अंदाजा होना चाहिए। और ये भी बड़ी खबर इसलिए भी बनती है क्योंकि वो एक स्टार जो अभिनेता थे अब वो नेता बन गए हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारी और बढ़ जाती है उनकी। बिल्कुल, देखिए जिम्मेदारी बढ़ जाती है और सबसे बड़ी नीति ये है कि वो भले ही अभी नेता से अभिनेता अभिनेता से नेता बने हो, लेकिन अभी उनकी छवि अभिनेता वाली ही है, क्योंकि राजनीति में नए नए हैं एक्टर विजय, तो जाहिर सी बात है उनकी लोकप्रियता पहले से ही ज्यादा है। तो ऐसे में देखिए इन चीजों का तो विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। और साउथ से ऐसी खबरें कई बार हमने देखी हैं। अभी हाल ही में जब आपने देखा होगा आईपीएल में जो है बेंगलुरु विजय हुई थी और बेंगलुरु में जिस तरीके से विक्ट्री परेड रखा गया था, वहां पर भी भगदड़ मची थी और 12 से 15 लोगों की जान चली गई थी। तो देखिए इस तरीके की खबरें अब आम हो गई हैं, लेकिन इन खबरों पर लगाम लगना जरूरी है। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज है व्यवस्थाएं। जब व्यवस्थाएं नहीं होती हैं तो आप इतनी बड़ी रैली करते क्यों? आपको जब अंदाजा नहीं है कि आपकी रैली में, राजनीतिक रैली में इतनी भीड़ जुटने वाली है, तो आप उस तरीके की तैयारियां करिए। लेकिन ये होता आया है, हिंदुस्तान में रिवाज बन गया है, लोग मरते रहते हैं, सरकारें संवेदनाएं व्यक्त करती रहती हैं और नेता जो है भीड़ जुटाने का काम करते रहते हैं। लेकिन आप सबसे बड़ी चीज ये देखिए, यहाँ पर लोगों को भी समझना होगा कि रैलियों में भीड़ बढ़ाने से या भीड़ में अपनी संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। खुद की जान जाएगी तो कोई खड़ा हुआ दिखाई नहीं देगा, एम्बुलेंस कम पड़ जाएंगी, सरकार की व्यवस्थाएं कम पड़ जाएंगी और जो मदद मिलने वाली है वो भी नहीं मिल पाएगी। तो फिलहाल ये बड़ी दुखद खबर है नीतीश तमिलनाडु के करूर से, जहां पर जो एक्टर विजय हैं उनकी पार्टी टीवी के उसी की ये रैली हो रही थी और रैली में जिस तरीके से भगदड़ मची और भगदड़ के बाद लोग गिर पड़े, वहीं पर एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ गए, किसी का दम घुटने से जान गई थी, किसी की दबकर कोई मर गया। तो तस्वीरें बेहद भयावह हैं, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये कि भीड़ ज्यादा संख्या में पहुंच गई थी और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने हल्का बल यानी कि लाठीचार्ज का प्रयोग किया। उसके बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए, जिसकी वजह से ये भगदड़ मच गई। अगर देखिए एक्टर विजय की बात की जाए तो देखिए ये नेता से अभी अभिनेता बने हैं। इसी साल उन्होंने 2 फरवरी को अपनी जो पार्टी है वो लॉन्च की थी और इसी वर्ष पिछले महीने 22 अगस्त को ही पार्टी का फ्लैग और सिंबल भी लॉन्च किया गया था। चुनाव आयोग ने इसी महीने की 8 सितंबर को पार्टी को राजनीतिक तौर पर जो है आधिकारिक मान्यता दी थी। और आपको याद होगा नीतीश विजय पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि राजनीति में आने के बाद वो फुल टाइम सिर्फ लोगों की सेवा करेंगे। तो देखना ये होगा कि अब इसके बाद एक्टर विजय या फिर नेता विजय का क्या बयान आता है, क्योंकि उनकी रैली में ये भगदड़ मची है और 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर पहले से भी खबर आ रही थी कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया है और उसके बाद भी यहाँ पर लगातार भीड़ जुटती जा रही थी। उसके बावजूद भी यहाँ पर प्रशासन ने किसी तरह की कोई गाइडलाइन शुरू में जारी नहीं की, उल्टा वहाँ पर भीड़ के ऊपर दबाव बनाया गया, लाठी चार्ज की गई। इसका मतलब ये है कि पहले से ही लोग बहुत इकट्ठे हो चुके थे, भीड़ को नियंत्रण करने के कोई इंतजाम खासा थे नहीं। उसके बाद भी एक्टर विजय ने रैली को करना उचित समझा और इस रैली का परिणाम हमारे सामने है कि 30 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल हो गए हैं और दम घुटने की वजह से सबसे ज़्यादा लोगों की जान गई है। ये सोचने वाली बात है कि इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी कि वहाँ पर लोगों के पास जगह नहीं थी। एक्टर विजय जो इतने बड़े सुपरस्टार है, पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की है, साउथ के अंदर पॉपुलर है, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल रैली है, इसका इतना कंपल्शन क्या हो गया? जब इतनी भीड़ हो गई, अनियंत्रित भीड़ इकट्ठी हो गई, तो उनको करना जरूरी था। नहीं, देखिए जब भीड़ इकट्ठा हुई, संख्या ज्यादा बढ़ती गई और क्योंकि एक्टर विजय जितनी भी रैलियां करते हैं या भीड़ जहां पर भी जो जुटाते हैं, तो एक उनकी चीज अलग है, वो ये कि वो मंच से रैली नहीं करते हैं। एक बस होती है, बस पूरी सिक्योरिटी प्रूफ होती है और बस पर खड़े होकर ही वो जनता को संबोधित करते हैं। जब तक उनको जानकारी दी गई कि नीचे भगदड़ मच गई है और रैली को बीच में ही रोकना पड़ेगा, तो एक्टर विजय ने बस के ऊपर से ही लोगों से शांति की अपील की कि आप लोग शांति बनाए रखिए। उसके बाद भीड़
जो है कंट्रोल से बाहर हो गई, पुलिस ने लाठीचार्ज की और विजय जो है वो रैली को बीच में ही छोड़कर वहां से चले गए। उसके बाद स्थिति इतनी ज्यादा विकराल हो गई, प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची, एम्बुलेंस के साथ साथ स्थानीय लोग मौके पर जुटे और जब तक देखा गया तो संख्या 30 से ज्यादा हो गई मरने वालों की, और जो घायल हुए हैं 30 से ज्यादा बताए जा रहे हैं, करीब 40-50 लोग घायल बताए जा रहे हैं, तो उनको फौरन हॉस्पिटल में जो है रेफर किया गया है। लेकिन सवाल उठते रहेंगे ऐसी रैलियों पर और ऐसे कार्यक्रम के आयोजनों पर कि जब तक व्यवस्थाएं ना हो तब तक आप ऐसे कार्यक्रम मत करिए। तो कुल मिलाकर प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं, एक्टर विजय पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और उनकी पार्टी की जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी इस रैली को लेकर उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इन सवालों का क्या होगा? 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 50 से करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं और ये कोई पहली आखिरी खबर नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। बेंगलुरु हादसा हमने अभी हाल ही में देखा है। तो ऐसी खबरों पर या फिर ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन और खासकर राज्य सरकारों को जहां पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं एक विधिवत तरीके की स्ट्रेटजी बनाने होगी, क्योंकि आने वाला समय जो है वो काफी विकराल है। जी शुक्रिया रानू। अब आपको इस समय की बड़ी खबर यही है कि एक्टर विजय की रैली में तमिलनाडु में एक बड़ा हादसा हो गया है। इसमें कई लोगों की जान चली गई है। इस समय प्रशासन लोगों को वहां से निकालने में लगा हुआ है और जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और जानकारी निकल कर आ रही है कि तमिलनाडु के सुपरस्टार एक्टर विजय ने रैली को बीच में ही रोका और उसके बाद लोगों से शांति की अपील की और